Hello everyone, this is Bhavya Rampal, your trainer and guide for cracking all school teaching exams, and I once again welcome you all on this exceptional and revolutionary platform that is Learn to Lead Tutorials. I hope students you all are fine. I hope you all are doing very hard studies and I hope you all have subscribed our channel. Yes, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, अगर आप पहली बार हमारी कोई वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम अपने इस चैनल के थ्रू आप सबको करवा रहे हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर ऑल टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जस्ट लाइक UGC नेट, CTET, PTET, NVS एंड मैनी मोर. ठीक है, सो फ्यूचर में भी हम आपके लिए बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की सीरीज़ जो हैं, कोर्सेज़ जो हैं वो आपके लिए लेके आने वाले हैं. सो हमारे साथ बने रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स तक, स्टूडेंट्स तक ज़रूर लेके जाइए, बिकॉज़ जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने स्टार्ट की है, आप प्लीज़ हमारे उसमें आपका भी जो अपना रोल है वो आप ज़रूर निभाइए. सो वंस अगेन आप सबका वेलकम है हमारे इस चैनल के ऊपर. तो आज जो है मैं आपको एक जो हमारा आज का जो वीडियो है वो एक कंटिन्यूअल पार्ट है, दैट इज़ 7th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4. ठीक है, अब तक हमने 7th क्लास ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 में कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर हम कर चुके हैं. ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर हम कर चुके हैं. आज जो हम करने वाले हैं वो उसका आगे ही इस चैप्टर का कंटिन्यूअल पार्ट है. सो स्टे ट्यून विद मी. आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर. So students, as I already told you कि this video is the continual part of 7th class geography chapter number 4. In the last week I have started 7th class geography chapter number 4 in detail. Okay, till now we have done the composition of atmosphere in detail, we have done the greenhouse effect, we have done global warming, we have done the structure of atmosphere. ठीक है, ये सब हम आपको डिटेल में करवा चुके हैं. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में हमने किया था 5 टाइप के स्फेयर्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के, वो भी हम डिटेल में कर चुके हैं. सो अगर आपने अभी तक मेरी ये वीडियो नहीं देखी है और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आगे बढ़ने से पहले, इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आप जो है मेरी इस चैप्टर की प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं वो ज़रूर देखिए, बिकॉज़ वो इस चैप्टर का बेसिक्स है. तो आज हम करने वाले हैं कि वेदर क्या होता है. ठीक है, किसी भी एरिया का अगर इफ़ आई से द वेदर ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया और द वेदर ऑफ दिस पर्टिकुलर लोकेशन. ठीक है, सो आप कह सकते हो कि वेदर क्या होता है. ठीक है, वेदर देखिए, इज़ इट गोइंग टू रेन, विल इट बी अ ब्राइट और सनी टुडे. ठीक है, मतलब वेदर जो है बच्चे वो आपका टेम्परेरी फिनोमिना होता है. ठीक है, वी कैन नॉट से कि जो वेदर है वो हमेशा लॉन्ग पीरियड तक होता है. ठीक है, पहली बात तो आपने ये याद रखनी है. वेदर जो है वो क्या होता है, वेदर इज़ नॉट अ परमानेंट फिनोमिना, वेदर इज़ अ टेम्परेरी फिनोमिना. ठीक है, वेदर जो है कभी भी लंबे समय तक या लॉन्ग पीरियड तक जो है एक प्लेस का या एक लोकेशन का कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता. ठीक है, एक दिन में बारिश भी हो सकती है, एक दिन में आप कह सकते हो गर्मी भी हो सकती है बहुत ज़्यादा, एक दिन में थोड़ी ठंड भी हो सकती है. ठीक है, तो यू कैन नॉट जज कि वेदर जो है वेदर कंडीशंस क्या हो सकती हैं. येस, किसी हद तक वी कैन जज द वेदर कंडीशंस, लेकिन वो जो है पर्टिकुलर आप कह सकते हो इंस्ट्रूमेंट्स के साथ होता है. ठीक है, दिस इज़ मतलब दैट थिंग इज़ समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग यू कैन से कि वाइडर टर्म है वो चीज़. ठीक है, आपके इस टॉपिक के लिए हमने बस यही जानना हमारे लिए काफ़ी है कि जो वेदर होता है ना किसी भी एरिया का या किसी भी प्लेस का जो वेदर होता है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता. ये फिक्स्ड फिनोमिना नहीं है, ये हमेशा फ्लेक्सिबल फिनोमिना है. वेदर जो है वो हमेशा टेम्परेरी होता है. ठीक है, आगे इसको डिटेल में देखते हैं. वेदर इज़ द आर टू आर
एंड डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये आपने स्टेटमेंट याद रखनी है कि वेदर जो होता है वो आर टू आर हर घंटे के बाद, हर घंटे के बाद जो है वेदर जो है वो चेंज हो सकता है, या डे टू डे कंडीशन है। ठीक है, एक दिन में बारिश हो सकती है, एक दिन में बारिश नहीं भी हो सकती। ठीक है, सो दीज आर द टेम्परेरी कंडीशंस। ठीक है, लॉन्ग पीरियड तक के लिए हम कह सकते हैं कि वेदर कंडीशंस नहीं हो सकती। ठीक है, अ हॉट और ह्यूमिड वेदर मे मेक वन इरिटेबल, अ प्लेजेंट ब्रीजी वेदर मे मेक वन चेयरफुल एंड इवन प्लान फॉर एन आउटिंग। ठीक है, सो जैसे जैसे आपका वेदर कंडीशंस होती रहेगी वैसे वैसे आपका जो है वो मूड भी चेंज होता रहता है। अगर जो है आप कह सकते हो बहुत ही हॉट है बाहर, बहुत ही मतलब आप कह सकते हो गर्मी है बाहर, तो आप बाहर जाना आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर बाहर जो है प्लेजेंट मौसम है, अच्छा मौसम है, हवादार मौसम चल रहा है, तो आप जो है बहुत ही आपको यू फील वेरी हैप्पी। ठीक है, और आप बाहर आउटिंग का प्लान भी कर सकते हो। ठीक है, सो आपका मूड जैसे जिस तरह से आपका मूड होता है ना, आपका मूड जो है वो कभी भी परमानेंट नहीं होता। योर मूड कीप ऑन चेंजिंग, योर मूड इज़ नेवर अ फिक्स्ड फिनोमिना। ठीक है, वैसे ही आपका वेदर होता है, वेदर जो है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, ये एक फिक्स्ड फिनोमिना नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। However, average weather condition of a place for a longer period time represents the climate of a place। ठीक है, अगर वेदर टेम्परेरी है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, आपका क्लाइमेट। ठीक है, जो एक ये जो पर्टिकुलर वर्ड है ना ये परमानेंट है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि डेजर्ट जो हैं, डेजर्ट में हमेशा क्या होती है, डेजर्ट्स एरिया आर ऑलवेज हॉट। ठीक है, कभी भी आप डेजर्ट एरिया में जाओ, ठीक है, आपको यस ठंड होती है लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड वहाँ पे नहीं होती। ठीक है, ठंड का जो मौसम है, जो विंटर सीज़न है, वहाँ पे 1 या 2 मंथ के लिए होता है, ज़्यादा मंथ के लिए नहीं होता। ठीक है, वहाँ का जो आप कह सकते हो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो परमानेंट कंडीशंस हैं वो होती हैं हॉट एंड ह्यूमिड। ठीक है, एंड इफ़ वी गो टू अ माउंटेन थिंग्स, ठीक है, अगर हम माउंटेन्स में जाएं, ठीक है, तो वहाँ का जो है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी टेम्परेरी कंडीशंस होती हैं। वहाँ पे जो है आप कह सकते हो कि लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए क्या होती है, ठंड होती है। ठीक है, विंटर सीज़न वहाँ पे ज़्यादा होता है, लेकिन समर जो है वो वहाँ पे 1 या 2 महीने के लिए आती हैं। ठीक है, सो ये जो है आपका परमानेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो यही डिफरेंस है इन दोनों में। वेदर जो है वो आपका टेम्परेरी है और जो आपका क्लाइमेट है ना वो परमानेंट है। ठीक है, आई होप आपको इन दोनों में क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर सिंपल सी चीज़ है, द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, टेम्परेचर मतलब आप कह सकते हो कि विंटर्स में आपका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो, सॉरी विंटर्स में जो है आपका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता है और माइनस में भी जा सकता है। ठीक है, जब भी विंटर सीज़न आता है तो यू मस्ट हैव सीन द टेम्परेचर जो है वो 1 है या 2 है या -1 है या -2 है। ठीक है, ये आपने अपने दिमाग में रखनी है चीज़ कि टेम्परेचर जो है विंटर्स में वो हमेशा कम होता है, नेगेटिव में भी हो जाता है कभी कभार, और जो समर्स है, समर्स में जो आपका टेम्परेचर है वो हमेशा हाई होता है। ठीक है, इस टाइम पे अगर मैं बात करूँ जून में, ठीक है, आपका जो टेम्परेचर है वो हमेशा इंक्रीज़ होगा। ठीक है, यू मे हैव सीन कि आज का जो टेम्परेचर, जो तापमान है आज जो है वो 40 हो गया या 41 डिग्रीज़ हो गया। समटाइम्स समर्स इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि 50 तक भी आपका टेम्परेचर जा सकता है। ठीक है, सो यही चीज़ है कि अगर तो कहीं गर्मी है तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो राइज़ होता है, इंक्रीज़ होता है, और अगर कहीं सर्दी है तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कम होता है और कभी कभार वो माइनस में भी चला जाता है। ठीक है जी, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर। ठीक है, हवा में कितनी डिग्री ऑफ हॉटनेस है या कितनी डिग्री ऑफ कोल्डनेस है, ठीक है, ये बताती है आपका टेम्परेचर। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे आपको एक पिक्टोरियल दिखाई दे रहा है।
ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं बहुत बार, तो इस पिक्टोरियल को आप ध्यान से देखिए। थर्मामीटर, थर्मामीटर क्या होता है? थर्मामीटर मेजर्स द टेम्परेचर। ठीक है, अगर आपको कभी बुखार होता है या फीवर होता है तो नॉर्मली यू यूज़ थर्मामीटर फॉर अपने बुखार को चेक करने के लिए यू ऑलवेज़ यूज़ द थर्मामीटर। ठीक है, तो थर्मामीटर जो है वो एक ऐसा आप कह सकते हो मशीन है, या वो एक ऐसा इक्विपमेंट है या इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपका टेम्परेचर मेजर करता है। ठीक है, उसके बाद है आपका बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो दैट बैरोमीटर। ठीक है, आपको 2-3 ऑप्शन दिए होंगे बट राइट ऑप्शन क्या होगी? बैरोमीटर। सो आपने ये याद रखना है कि जो बैरोमीटर है वो क्या मेजर करता है? वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। ठीक है, उसके बाद है रेन गॉज। रेन गॉज क्या है? इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ठीक है, रेन है तो रेनफॉल है। ठीक है, रेन एंड रेनफॉल। अगर रेन गॉज है तो वो क्या मेजर कर रहा है? वो रेनफॉल को मेजर कर रहा है कि कितनी अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है वो एक जगह पे हुई है। देन इज विंड वेन। विंड वेन क्या होता है? इट शोज़ द डायरेक्शन ऑफ द विंड। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे एक पिक्चर भी दी हुई है कि घर है, घर के ऊपर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस दी हुई हैं। ठीक है, और जो विंड वेन है वो क्या शो करता है? वो विंड की डायरेक्शन को शो करता है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है इन इंस्ट्रूमेंट्स के रिगार्डिंग, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। अगेन आई एम सेइंग यू कि इन चारों को आपने ध्यान से मेमोराइज करना है, रिटेन करके रखना है। थर्मामीटर जो है वो क्या मेजर करता है? वो आपका टेम्परेचर मेजर करता है। बैरोमीटर का क्या मेजर करता है? वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। रेन गॉज क्या मेजर करता है? अमाउंट ऑफ रेनफॉल। और विंड वेन जो है वो क्या मेजर करता है? आपकी डायरेक्शन ऑफ द विंड, कि विंड जो है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक है जी, आई होप आपको ये क्लियर है। आगे कंटिन्यू करते हैं टेम्परेचर को ही। सेकेंड पैराग्राफ पढ़ रही हूँ मैं। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट आल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। हमें पता ही है कि दिन में टेम्परेचर जो है वो कुछ और होता है, नाइट में कुछ और होता है, डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में कुछ और होता है। समर्स जो है उसमें जो टेम्परेचर है वो हॉट होता है, विंटर्स में जो है टेम्परेचर जो है वो कोल्ड होता है। ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन। ठीक है, इंसोलेशन भी बहुत बार आया हुआ है आपके स्कूल टीचिंग एग्जाम्स में, इसको ध्यान से कीजिएगा। अब जो टेम्परेचर है वो किसके साथ, किससे इन्फ्लुएंस होता है? वो इंसोलेशन से होता है। इंसोलेशन क्या होता है? इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ, कि हमारे अर्थ के ऊपर कितनी सोलर एनर्जी जो है वो इनकमिंग हो रही है। इनकमिंग मतलब कितनी हम रिसीव कर रहे हैं। अर्थ जो है वो सोलर एनर्जी कितनी रिसीव कर रही है, ठीक है, वो होता है आपका इंसोलेशन। ठीक है, सो बिल्कुल अगर हमारी अर्थ जो है वो ज़्यादा सोलर एनर्जी रिसीव कर रही है, इसका मतलब कि अर्थ में क्या हो रहा है? वहाँ पे समर्स स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, अगर हमारी अर्थ जो है वो कम सोलर एनर्जी को रिसीव कर रही है, तो इसका क्या मतलब होगा कि हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है? विंटर्स चल रही हैं। ठीक है, सो बिल्कुल टेम्परेचर जो है वो किससे इन्फ्लुएंस होता है? इंसोलेशन से इन्फ्लुएंस होता है। और इंसोलेशन क्या होता है कि कितनी आप, हमारी जो अर्थ है वो कितनी सोलर एनर्जी को रिसीव कर रही है। ठीक है जी, ओके। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स। बिल्कुल पोल्स के जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट इक्वेटर, इक्वेटर में देखिए ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं आपके 4th और 5th क्लास के। ठीक है, अगर आपने 4th और 5th क्लास में अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो आपको इक्वेटर के बारे में भी पता होगा, आपको पोल्स के बारे में भी पता होगा। इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर जो है वो सेंटर लाइन होती है जो आपके अर्थ को 2 स्फीयर्स में डिफ्रेंशिएट करती है। ठीक है, एक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक होता है साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, सो इक्वेटर जो है वो सेंटर लाइन होती है, तो इक्वेटर जो है उसमें बहुत ज़्यादा डिग्री ऑफ हॉटनेस जो है वो मैक्सिमम होती है। जो भी एरियाज़ आपके इक्वेटर के नियर अबाउट होते हैं वहाँ पे जो है आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा हॉटनेस वाले एरियाज़ होते हैं। एंड जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव ऑन करते हैं
ठीक है। जो पोल्स का जो एरिया होता है, द एरिया नियर अबाउट द पोल्स, वो क्या होता है, वो ठंडा एरिया होता है, ठीक है। सो इंसोलेशन जो है वो इक्वेटर में मैक्सिमम होगी और पोल्स में जो है वो मिनिमम होगी। क्यों? बिकॉज इक्वेटर वाले जो एरियाज़ हैं वो सोलर एनर्जी को ज़्यादा रिसीव कर रहे हैं और जो पोल्स वाले एरिया हैं वो सोलर एनर्जी को कम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इंसोलेशन जो है वो इक्वेटर में ज़्यादा होगी और डिक्रीज़ हो जाएगी वो जब हम पोल्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको डिटेल में बता दिया इक्वेटर भी क्या होता है और पोल्स भी क्या होते हैं, ठीक है जी। आई होप आपको ये क्लियर है टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर डिक्रीज इन द सेम मैनर। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो? बिल्कुल, आपका जो एंटार्क्टिका है, ठीक है, हमारा एक कॉन्टिनेंट है एंटार्क्टिका। You must have seen the pictures of the continent of Antarctica. Antarctica is located on the southern pole, ठीक है। सो जो पोल्स वाले एरिया हैं वो जो है हमेशा कवर्ड रहते हैं स्नो के साथ। वाई? क्योंकि वहाँ पे जो है इंसुलेशन होती ही नहीं है या इंसुलेशन की जो मात्रा है वो बहुत कम होती है, बिकॉज वहाँ पे सोलर एनर्जी जो है वो पहुँचती नहीं है, ठीक है। सो जो नियर अबाउट पोल्स वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत डिक्रीज़ हो जाएगा, इसलिए जो पोल्स वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे हमेशा स्नो होती है। दे आर ऑलवेज कवर्ड विद द स्नो, फॉर एग्जाम्पल एंटार्क्टिका, ठीक है। इफ़ द अर्थ्स टेम्परेचर राइजेज टू हाई इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो। टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर दैन दैट ऑफ द विलेजेस। बिल्कुल, विलेजेस में जो है आपका टेम्परेचर कम होता है बिकॉज वहाँ पे आप कह सकते हो एफॉरेस्टेशन काफ़ी है, ठीक है। वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। वहाँ पे व्हीकल्स भी इतने ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। सो आप ये कह सकते हो कि जो सिटीज़ हैं, सिटीज़ आर द बिजिएस्ट प्लेस, ठीक है। सिटीज़ में क्या होगा, व्हीकल्स ही व्हीकल्स हैं, ठीक है, स्मोक ही स्मोक है, ठीक है। शहरों में जो है आप कह सकते हो डिफॉरेस्टेशन है, ट्रीज़ नहीं है, प्लांट्स कम हैं, ठीक है। सो टेम्परेचर जो है वो सिटीज़ में ज़्यादा होता है और विलेजेस में कम होता है, ठीक है। सो ये सब कुछ था आपका टेम्परेचर के बारे में। अब देखिए यहाँ पे डू यू नो है एक ब्लू कलर का, वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज़ डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमें इतना पता है कि हम जो है क्या करते हैं, when we measure the temperature it is always in the Celsius, ठीक है। हम ये बोलते हैं कि आज का टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। सो जो टेम्परेचर है वो हमेशा सेल्सियस में हम मेजर करते हैं। सेल्सियस को किसने इन्वेंट किया? सेल्सियस को इन्वेंट किया एंडर्स सेल्सियस ने, ठीक है। एंडर्स सेल्सियस ने इसको इन्वेंट किया, इसलिए इसका जो है नाम क्या पड़ गया, सेल्सियस, ठीक है। On the Celsius scale, the water freezes at 0 degree and boils at 100 degree Celsius। बिल्कुल, ये भी आपको पता होगा, बहुत कॉमन टर्म्स है कि जो वाटर है वो फ्रीज़ कब होता है, जब 0 डिग्री सेल्सियस हो टेम्परेचर, और पानी बॉयल कब होता है, जब 100 डिग्री सेल्सियस पे वो पहुंच जाता है, ठीक है। सो दीज आर द वेरी बेसिक टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एयर। एयर का जो प्रेशर होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एयर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपने हमेशा ये देखा होगा जब बहुत ज़्यादा स्टॉर्म आ रहा होता है, आंधी तूफान, जब बहुत तेज़ हवाएं चल रही होती हैं, तो यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि आप भी कभी ना कभी हवाओं के साथ ही चलना स्टार्ट हो जाते हो, ठीक है। द एयर आपको क्या करती है, आपको अपनी उसी डायरेक्शन में धकेलती है या उसी डायरेक्शन में लेके जाती है जिस डायरेक्शन में जो है विंड जो है वो चल रही होती है। मीन्स ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका हवा का, बिल्कुल, ठीक है। हवा जो है आपको अपने साथ लेके जा रही है, ठीक है। सो यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एयर अबव अस प्रेसेस अस विद अ ग्रेट फोर्स, ठीक है। अब एयर जो है उसकी फोर्स, ठीक है, जब एयर जो है हमें मूव करवाती है अपनी फोर्स के थ्रू, ठीक है। कई बार आपने उस एयर की फोर्स को जो है अपने बॉडी के ऊपर महसूस किया होगा। हाउएवर वी डोंट इवन फील इट। कभी कभी हम फील करते हैं, कभी कभी फील नहीं करते। जब हवा जो है वो ज़्यादा तेज़ होती है तो वी फील द फोर्स, ठीक है, जो वो हमारे ऊपर एग्जर्ट
लगा रही होती है, ठीक है। जब हवा जो है इतनी तेज़ नहीं होती तो हमें कभी कभार उसका जो प्रेशर है वो फील भी नहीं होता, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज द एयर प्रेशर्स अस फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस एंड आवर बॉडी एक्सर्ट्स अ काउंटर प्रेशर, ठीक है, बिल्कुल। जब हवा हमारे ऊपर प्रेशर लगा रही होती है, ठीक है, तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन से प्रेशर नहीं लगा रही, वो हमें हर एक डायरेक्शन से, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, हर एक डायरेक्शन से जो है वो हमें प्रेशराइज कर रही होती है, और उसके बदले में हमारी बॉडी भी काउंटर प्रेशर उसको दे रही होती है, ठीक है। सो प्रेशर जो है वो हवा भी लगा रही होती है और प्रेशर जो है वो हमारी बॉडी भी लगा रही होती है, तो इसलिए कभी कभार हमें एयर का जो प्रेशर है वो फील नहीं होता, ठीक है। एयर प्रेशर होता क्या है? एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सरफेस, बिल्कुल। जब एयर का जो प्रेशर है, ठीक है, जब एयर का जो वेट है वो अर्थ के सरफेस के ऊपर शो होता है, ठीक है, इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर, ठीक है। जब एयर अपना वेट जो है, प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करती है अर्थ की सरफेस के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं? एयर प्रेशर। एज वी गो अप, अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार। एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमोसफियर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। जैसे जैसे हम लेयर्स ऑफ एटमोसफियर में जाते हैं, जैसे जैसे हम, आप कह सकते हो, एक्सोस्फेयर में जा रहे हैं या थर्मोस्फेयर में जा रहे हैं या मीजोस्फेयर में जा रहे हैं, जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर की लेयर्स में ऊपर जा रहे हैं, एयर का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, ठीक है। मतलब एयर हमारी लिथोस्फेयर के आसपास अगर हम हैं ना, तो हमें हवा का प्रेशर फील होगा, ठीक है। अर्थ के सरफेस के आसपास अगर हम हैं तो हमें वहाँ पे अर्थ का जो प्रेशर है, एयर का प्रेशर है वो फील होगा। लेकिन जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से दूर जा रहे हैं, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें एयर का जो प्रेशर है वो बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा, बिकॉज एज वी गो अप इन द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर द एयर प्रेशर डिक्रीजेज रैपिडली, ठीक है। द एयर प्रेशर इज़ हाइएस्ट एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेज विद द हाइट, ठीक है। एयर प्रेशर जो है वो कहाँ पे हाईएस्ट होता है? आपके सी लेवल के, सी के आसपास का एरिया जो है वहाँ पे हाईएस्ट एयर प्रेशर होता है, एंड इट डिक्रीज विद द हाइट। और जैसे जैसे आप माउंटेन एरियाज़ में जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे आप माउंटेन एरियाज़ में जाओगे, ठीक है, तो एयर का जो प्रेशर है वो बिल्कुल ही कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ से आप इसको अच्छे से मेमोराइज़ कीजिएगा, ठीक है। एज वी गो अप इन द एटमॉस्फेयर लेयर्स द एयर प्रेशर डिक्रीजेज, ठीक है। एयर प्रेशर इज़ हाईएस्ट एट द सी लेवल, इट ऑलवेज डिक्रीज्ड इन द हाइट, ठीक है। हॉरिजॉन्टली बात करें तो हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ द एयर एट अ गिवन प्लेस। ये तो हो गया अप डाउन डाउन अप, ठीक है। अब अगर हम हॉरिजॉन्टली बात करें तो जो एयर प्रेशर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हॉरिजॉन्टली कैसे होता है? इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ द एयर, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर प्लेस का तापमान कैसा है, टेम्परेचर कैसा है। इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज़ हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेस, ठीक है। सिंपल सी बात है, जहाँ पे आपका टेम्परेचर जो है वो हाई होगा, ठीक है, जो आपके हॉट एरियाज़ होंगे वहाँ पे जो है आपकी एयर जो है वो हीट हो जाएगी और राइज कर जाएगी। दिस क्रिएट अ लो प्रेशर एरिया। सो लो प्रेशर इज़ एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर, ठीक है। इसका मतलब जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ पे आपका एयर प्रेशर जो है वो क्या होगा? वो जो है ज़्यादा होगा। और लो प्रेशर कहाँ होगा? जहाँ पे आपके बादल वाला मौसम है या वेट वेदर है, वहाँ पे आपका जो एयर प्रेशर है वो कम होगा। इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड, इट इज़ देयरफॉर हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया। सो हाई प्रेशर एरिया इज एसोसिएटेड विद द क्लियर एंड सनी स्काइज, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ठीक है, तो जो आपके लो प्रेशर एरियाज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे ऑफ कोर्स जो हवा का प्रेशर है वो कम होगा, और जो आपके हाई प्रेशर एरियाज़ हैं वहाँ पे आपका जो एयर प्रेशर है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। सो हम ये बोल सकते हैं कि अगर कहीं पे वेदर रेन वाला वेदर है या वेट वेदर है, ठीक है,
या बादलों वाला मौसम हुआ है किसी एरिया में, तो वहाँ पे आपका जो एयर प्रेशर है वो लो होगा, ठीक है। और जो आपका ऐसा एरिया है जहाँ पे कोई भी वेट वेदर नहीं है, ठीक है, जहाँ पे कोई भी आप कह सकते हो बादलों वाला मौसम नहीं हुआ है, ऐसे एरियाज़ में आपका जो एयर प्रेशर है वो हाई होगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज, ये भी आपको पता होगा कि जो एयर है वो हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में ट्रैवल करती है, ठीक है। एक बार यहाँ पे देखिए डू यू नो भी है, एक बार डू यू नो भी पढ़ लेते हैं। ऑन द मून देयर इज़ नो एयर एंड हैंस नो एयर प्रेशर, बिल्कुल मून पे आपका कोई भी एयर नहीं होती, इसलिए वहाँ पे एयर प्रेशर नहीं होता। Astronauts have to wear special protective space suits filled with the air when they go to the moon. If they did not wear these space suits, the counter pressure exerted by the body of the astronauts would make the blood vessels burst. The astronauts would bleed. ठीक है, मून पे कोई भी एयर नहीं होती, इसलिए वहाँ पे एयर प्रेशर नहीं होता, इसलिए अपने बॉडी और एयर हवा के, इसलिए जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो वहाँ पे स्पेशल स्पेस सूट्स पहनते हैं सो दैट कि एक बैलेंस जो है वो क्रिएट हो सके उनके बॉडी में, ठीक है, और वहाँ के वेदर कंडीशंस में, ठीक है। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स जो हैं अगर वो स्पेशल सूट नहीं पहनते हैं तो उनकी जो ब्लड वेसल्स है वो बर्स्ट हो सकती हैं और वो ब्लीड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको समझ आ चुका होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने आज किए हैं, ठीक है, और आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। स्टिल अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पे कमेंट डाल के पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व ऑल क्वेरीज एज सुन एज पॉसिबल। सो थैंक यू सो मच। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड डू लाइक आवर वीडियोस, डू सब्सक्राइब आवर चैनल बिकॉज आपका मोटिवेशन हमें मोटिवेशन देता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज भव्या रामपाल सेइंग गुड बाय।